बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद कज़ाफ़ी PocketTips.com से फाइबर कोर्स की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया गीक क्या होती है, गीक का मतलब क्या है, गीक को टॉप पर कैसे लाते हैं, फाइबर के होम पेज पर या दूसरे पेज पर कैसे लाएं, हमें गीक कैसी क्रिएट करनी चाहिए जो कि जिससे हमें ज़्यादा ऑर्डर मिलें, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। इंशाल्लाह अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम गीक कैसे क्रिएट करते हैं। आपका टाइम ज़ाया ना हो, वरना मैं आपको एक एक लफ्ज़ लिखना बताता, यानी कि एक एक लफ्ज़ आपके सामने लिखता कि गीक इस तरह क्रिएट करते हैं, इस तरह नहीं। मगर हर शख्स यानी कि एक ही दिल से वीडियो नहीं देखता, वो यही करता है कि आगे ये फजूल लिख रहा है, मैं ऐसे आगे भगा कर मेन टिप्स देख लूँगा। इसीलिए उनकी वजह से मैं वीडियो को छोटा करके बना रहा हूँ। यानी कि अगर पिछली वीडियो में मैंने बताया जिसको कोई काम आता है तो वो मेरे आर्टिकल पर ना जाए, मेरा आर्टिकल ना देखे, वो अपने जहन से लिखे ताकि उसे फ़ायदा मिले, दूसरों की कॉपी ना करे, वीडियो मेरी जल्दी आगे ना हो। इसीलिए मैं आपको अब जिनको तो स्किल आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिख सकते हैं। जिनको नहीं आता ये मैं अब उनके लिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें कुछ तो समझ आए, फाइबर पर बैठने का कुछ तो फ़ायदा हो। बाकी जिन लोगों को स्किल आती है वो मेरे मेन पॉइंट सिर्फ देख सकते हैं, बाकी मेरा आर्टिकल पर ना जाएँ। अगर जिनको स्किल नहीं आती उनके मुताबिक मैंने ये गीक खोल के रखी हुई है। वो स्किल का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कोई ऐसा काम, कोई मुशाहिदा या कोई ऐसा हुनर जो आपके अंदर हो करने का, तो वो स्किल होता है। यानी कि अगर जिनके पास ये भी हुनर नहीं तो उनके लिए मैंने ये टैब पहले ही ऑलरेडी खोल रखे हैं ताकि वो यही वीडियो देखकर अपने मुताबिक एक गिग बना कर रख रहे हैं और उस पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह वो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना लिया था हमने पिछले वीडियोस में। उसके बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट सेलिंग मतलब कि आप अब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप अब सेलर बन रहे हैं, यानी कि आप अपना हुनर या अपनी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ फाइबर पर आए हैं। तो स्टार्ट सेलिंग पर के बाद आपने गिग सबसे पहले आपने यहाँ देना है आई वांट टू वर्क, यानी कि मैं काम करना चाहता हूँ। किस तरह, पार्ट टाइम करना चाहता हूँ या फुल टाइम करना चाहता हूँ। अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम लिखेंगे, ये नहीं कि जनाब पहले जॉब पर जाए फिर वो आकर इधर लगाया हुआ हो फुल टाइम और फाइबर को टाइम ना दे सके तो फाइबर रेस्पॉन्स टाइम आपका बहुत कम कर देगा। रेस्पॉन्स रेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रेस्पॉन्सिव रेट 100% होती है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। लिंक लाजमी देंगे ताकि अगर आप फाइबर पर ऑफ हों और दूसरी जगह पर ऑन हों। पहली बात, फाइबर पर ऑफ बिल्कुल नहीं होंगे। 2 मिनट ही आपने टैप कहीं और किया हुआ होगा ना तो फाइबर उसी वक्त आपको ऑफ कर देगा और उसी वक्त क्लाइंट आपका चला जाएगा। ये मैंने आपको बात पहले वीडियो में समझा दिया। उसके बाद आपने लैंग्वेज देनी है, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है आप वो देंगे, तमिल है, इंग्लिश है, जो भी है। उसके बाद आपने स्किल अपलोड करना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं। वर्डप्रेस में है, मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से यहाँ स्किल दिए हुए हैं उन्होंने। यानी कि यहाँ से ये देखें, अब वर्डप्रेस में है, बड़े वूकॉमर्स, ये सारे वर्कशॉप एसईओ में है, तो बैक लिंकिंग है, योस्ट है, लोकल एसईओ है, यूट्यूब एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज। जो स्किल आपको आता है ठीक, जो नहीं आता, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्या करें जो उनके लिए आसान हो, वो उसी के रिलेटेड गिग क्रिएट करेंगे, उसी के रिलेटेड अपना स्किल देंगे। एजुकेशन आपने देनी है, ठीक ये चीज़ें लाजमी देंगे क्योंकि आखिर जब कोई क्लाइंट आता है सबसे पहले आपकी बेस देखता है, आपकी बेस क्या है, उसके बाद जाकर आपको काम देता है वो, क्योंकि आखिर हमें उसकी बेस चाहिए। फ़िलहाल मैं भी फुल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही आईडी मैंने बनाई है। ये आप सोच लेंगे जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अर्न करने की ज़रूरत नहीं, इतना लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। एजुकेशन भी देंगे, सर्टिफिकेशन। उसके बाद एजुकेशन देंगे ताकि कोई आपकी जांच पड़ताल करने आए तो मज़ीद डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि लोग किस तरह देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन आप ऐसा देंगे ताकि वाकई जो आपकी प्रोफाइल खोले वो इनबॉक्स आने से पहले आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ ले ताकि वो मजबूर हो जाए वाकई यार ये बंदा काम करने वाला है।
जिस आदमी को डिस्क्रिप्शन नहीं देना आता वो किसी एक दो का ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। ये आखिर गिग क्रिएट मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जिनका स्किल नहीं आता, और जिनको स्किल आता है वो सिर्फ मेरी गिग के मेन पॉइंट नोट करेंगे, बाकी ये आर्टिकल ये चीज़ें मेरा नोट नहीं करेंगे। अब जैसे कि ये है, ये भी तकरीबन ऐसे रिलेटेड। अब मैं इसका ये कॉपी कर देता हूँ तो यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि ये गिग मैं उनके लिए बना रहा हूँ, उनको बनाना सिखा रहा हूँ जिनको कोई काम नहीं आता। सबसे पहले इधर आई विल तो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। अब यानी कि आपने गिग क्रिएट करनी है, आपके जहन में नहीं है कि यार मैं ऐसा क्या टाइटल दूं जो बिल्कुल फेमस हो, मज़ेदार टाइटल हो। तो ये 5-10 गिग खुली हुई हैं। अब इसने दिया हुआ है आई विल हेल्प डोमिनेट गूगल रैंक विद अथॉरिटी एसईओ बैकलिंक्स। इसने दिया है, दूसरे ने दिया है आई विल डिज़ाइन यूर एबल कवर। ये ऐसे आई विल, ये भी ऐसे के रिलेटेड नहीं है, ये भी एसईओ के रिलेटेड नहीं है। उसके बाद एसईओ के रिलेटेड हमने उठानी है तो डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ। अब यहाँ से हम उठा लेंगे। अब यानी कि इसने लिखा था आई विल स्काई रूट यूर रैंकिंग विद एक्सक्लूसिव एसईओ बैकलिंक्स फॉर वेबसाइट एंड यूट्यूब। अब हम इन्हीं, अगर चाहें तो पहले तो कोशिश करें आप 5-10 के पढ़ें। मैं वीडियो आपकी जल्दी यानी कि बड़ी ना हो, इसलिए मैं यही 2 वीडियो की टाइटल बना रहा हूँ। 2 वीडियो का हम कैसे टाइटल बना सकते हैं। टाइटल आप देंगे आई विल रैंक। आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ये आप देखेंगे लाइट सा शो हो रहा है ना, ये बैक होता है ना ये कट होता है। आर्टिकल अगर मतलब कि टाइटल आपको कोई समझ आ गया है तो आप टाइप करें, वरना कोई जहन में आए तो आप वो टाइप कर दें। उसके बाद कैटेगरी, जब आप टाइटल देंगे तो उसी के रिलेटेड शो हो जाएगी। कैटेगरी लाजमी चूज़ करेंगे क्योंकि ऑर्डर देने वाला कैटेगरी के मुताबिक ही रिक्वेस्ट करता है। मेरी कैटेगरी एसईओ के रिलेटेड थी तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की कैटेगरी ऑलरेडी दी है। उसके बाद सर्विस टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें वो आपको बताएगा कि एसईओ के रिलेटेड आप कौन सा काम कर सकते हैं। मतलब कि आपने पोस्ट की वर्डप्रेस की तो वो नीचे पूछेगा आप वर्डप्रेस की कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की दी तो नीचे वो यही कहेगा कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारा कुछ आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स आपने कम से कम 4 देने हैं, कम से कम टैग्स, या 5, इससे ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते, फाइवर अलाउ ही नहीं करता। टैग वो देने हैं जो सेम ना हो। मतलब कि मैंने अब टैग दिया एसईओ, मैंने ये टैग दे दिया। अब उसके बाद मैं ये वाला टैग नहीं दे सकता एसईओ सर्विस या वर्डप्रेस एसईओ। अब मैं ये टैग नहीं दे सकता क्योंकि इनमें दोबारा एसईओ लिखा हुआ आ गया है। अब मैं वो टैग दूंगा जिसमें एसईओ ना लिखा हुआ हो। यानी कि अगर आपने वर्डप्रेस का दिया है तो आप आगे वर्डप्रेस की कोई भी ऐसा टैग नहीं देंगे जिस पर वर्डप्रेस लिखा हुआ हो। जैसे मैंने एक एसईओ लिखा था, अब इनमें से मेरा कोई भी टैग काम का नहीं है क्योंकि इन सब में एसईओ लिखा है। टैग में ऐसा लफ्ज़ देना है जो कि सिर्फ एक बार आए पूरे टैग में। मैं अब दूसरा टैग दूंगा ऑप्टिमाइजेशन। मैं अब तीसरा दूंगा ऑन पेज। उसके बाद आपने अगर शो ना हो तो आपने कोमा डाल देना है। कोमा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टैग बन जाएगा। टैग बनाना ये सब कुछ कीवर्ड में। उसके बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा कीवर्ड रिसर्च। अब देख लें मैंने एसईओ सिर्फ एक बार लिखा था, उसके बाद मैंने एसईओ नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं एसईओ दोबारा लिख दूं तो गूगल मुझे गूगल नहीं फाइवर मुझे एरर दे जाएगा, कहेगा तेरा टैग सही नहीं है। तो इस बात का सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आ गई प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपने क्या करना है कि गिग
सिर्फ और सिर्फ $5 की गिग क्रिएट करनी है। $5 से ज़्यादा गिग नहीं क्रिएट करनी। बाकी जो आप ऑर्डर लेंगे, आप ऑर्डर पर ही डिपेंड होगा कि आप कितने डॉलर का काम करेंगे। उसे जब वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये काम कर दो, मैं आपको $50 दूंगा, आप नीचे उसे रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं आपका ये काम $25-30 पे करूंगा, तो वो आपके $5 के रिलेटेड नहीं होगा। आप जितनी मर्जी गिग देख लें, सब पर ऑर्डर, ये देखें, ये $5 का बेसिक प्राइस, $5 ऑर्डर डिटेल $5, ये सब का $5 होता है, क्योंकि $5 से ही स्टार्ट करेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। पैकेज दे दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे सब ने अपना अपना पैकेज दिया हुआ होता है। स्टैंडर्ड पैकेज होते हैं, 3 किस्म के पैकेज होते हैं। अब तकरीबन आपने कोशिश, ये देखें, अब 3 पैकेज हैं, एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है, तीसरा है प्रीमियम। 3 पैकेज हैं, 3 पैकेज आप क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर एक पैकेज करना है $5 का तो सिर्फ एक पैकेज ही क्रिएट करेंगे, इसके अलावा आप अगर नहीं आता तो मत करें, अगर आता है तो। मगर पहले बेसिक में आप वो देंगे जो आपके लिए आसान हो, मतलब कि आपने यहाँ $5 का वो काम करना है जो सिर्फ आपके अंदर $5 का हो, ज़्यादा का ना हो। ये 25 का है, 5 वाले में कोई ले देता हूँ। अब मतलब कि ये देखें, इसने बेसिक में सिर्फ वो टाइप किया है जो वो कर सकता है। 800 सोशल बुक मार्क सबमिशन विद फुल रिपोर्ट स्टैंडर्ड। आपने यानी कि आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा भाई ये काम $5 में मैं कर सकता हूँ, यानी आपने उतने डॉलर का पैकेज देना है। पहला पैकेज आपने उतने $1 का देना है, दूसरा भी, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि अनलॉक योर और पोटेंशियल, यानी कि आप तीनों पैकेज देना चाहते हैं, बेसिक भी हो, स्टैंडर्ड भी हो और प्रीमियम भी हो, उसके बाद आपने नेम योर पैकेज पे क्लिक करना है। अब मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ जिनको की करी, यानी कि जिनके जहन में कोई स्किल नहीं है, जिनके जहन में है। आखिर कोई इंसान कारोबार स्टार्ट करता है, उसको पहले पता होता है कि यार ये काम इतने पैसों में होगा, इतनों में नहीं होगा। तो जिनके पास स्किल है उनको ये लाजमी पता होगा कि भाई ये काम मेरी इतनी मेहनत का है तो मैं इससे इतने $1 लूँगा, उसे पता होगा। अब जिसे नहीं पता तो वो 1-2 साइड वाले रिलेटेड गिग से उसकी कॉपी कर लेगा, मगर एक चीज़ एक गिग से कॉपी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बाकी अब ये देखें, इसने दिया हुआ है गेट इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट 1 नीचे और प्रोडक्ट आइडिया, इसे कॉपी करके अपने इधर नेम योर पैकेज, ये मेरा बेसिक पैकेज है और इसका डिस्क्रिप्शन ये है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। डिलीवरी टाइम आप जितने दिन में काम कर सकें, गिग पर आप सिर्फ 1 दिन देंगे। अगर आपको ज़्यादा कोई मुश्किल काम है तो आपकी जितनी मर्ज़ी, आप जितने दिन में चाहे कर सकें आप वो देंगे, वरना रिक्वेस्ट में भी 3 शो होते हैं। उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च, जितने कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये एसईओ के रिलेटेड था तो उसने हर गिग में डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अब मैं तकरीबन बहुत सी गिग क्रिएट करके आपको इस तरह नहीं कर सकता। मेरा फाइबर का कोर्स इसी तरह ही तबाह हो सकता है, मतलब कि मैं हर एक गिग का एक फंक्शन बताऊं तो बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए मैं समझा रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च ही देंगे, जितने दे सकते हैं, मैं 3 दूंगा। उसके बाद आपने देना है, इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है। प्राइस आपने $5 से यूज़ करने हैं, $5 से ज़्यादा अगर आपका काम है तो आप करें, अगर नहीं है तो रहने दें। मज़ीद अगर अगले पैकेज देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते आपकी मर्ज़ी। जिनके पास स्किल है वो लाजमी देंगे, क्योंकि उन्हें अगर कोई इंसान कारोबार, अब मैंने ये अपना ऑन किया हुआ था तो वो मुझसे वाकई अब पूछ लेगा। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब यानी कि कोई इंसान कारोबार शुरू करता है तो उसको पहले पता होता है कि भाई मैंने ये काम इतने पैसों में होगा, ये इतने में होगा, तो मैंने ये इतने का करना है। मतलब कि वो 3 चीज़ें आ जाती हैं, 4 5 6 चीज़ें, 6 प्रोडक्ट इंसान ने रख लिए हैं। अब उसको यानी कि आपने 8 प्रोडक्ट रखे हैं अपनी शॉप पर, आपको पता है इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है। तो जिनके पास हुनर था तो उनको पता है ना कि भाई ये इतने का है। अब जिसको कुछ भी पता ना हो कि भाई ये चीज़ कितने की है तो वो अपनी शॉप पर क्यों रखेगा। इसीलिए जिनके पास स्किल है उनको कह रहा हूँ कि वो 3 यानी कि अपना 3G पैकेज ऑन करेंगे, जिससे वो मतलब जिससे वो ज़्यादा फ़ायदा है। अब डिस्क्रिप्शन मेन चीज़ आ गई है, जिसको जो भी क्लाइंट पढ़ेगा लाजमी कॉन्टैक्ट करेगा। अबाउट दिस गिग जिसे कहते हैं,
अच्छा, वीडियो आपकी मेरे ख्याल से बड़ी हो रही है, अगली वीडियो में मज़ीद की कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।